हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक न्यू टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो कि माइक्रो प्रैक्टिस सेट है। यानी कि इसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके होल सिलेबस से संबंधित है और ये आपको दोनों भाषाओं में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस है। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर रजनी कोठारी, ऑप्शन सी प्रोफेसर के.एन. खन्ना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है या फिर ऑप्शन डी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही है और ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 महीने तक, ऑप्शन बी 4 महीने तक, ऑप्शन सी 1 महीने तक या फिर ऑप्शन डी 14 दिनों तक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 14 दिनों तक। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रावधान है कि वे सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिकता और शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधिक निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने। तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या फिर ऑप्शन डी देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बाकी तीनों अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है और राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबोधित राज्य का राज्यपाल, जो कि बहुमत दल का नेता हो, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक है कब
1950 में, 1951 में, 1955 में या फिर 1958 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 में। पहला संशोधन 1951 ईस्वी के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत या फिर ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था और वास्तव में सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 9 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 24। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जस्टिस कृष्ण अय्यर या फिर ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी की सिफारिशों के अनुसार सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ऑप्शन बी इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ऑप्शन सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा सी राजगोपालाचारी को राजा जी या CR के उपनाम से प्रसिद्ध थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया? 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो कि 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं और भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ था और साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1930 में, 1929 में, 1917 में या फिर ऑप्शन डी 1911 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस ने और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जालियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से या फिर खिलाफत आंदोलन से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जालियांवाला बाग त्रासदी से। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसके कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए व मारे गए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने
कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही जवाब सबको पता होगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल या फिर ऑप्शन डी हेराल्ड विल्सन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अमेरिका का राष्ट्रपति उस टाइम में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल चीन में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद सागर से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। और इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेप्सेस को सौंपा गया था। और इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। और 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब, ऑप्शन बी लगभग 80 डिग्री पूरब से 84 डिग्री पूरब, ऑप्शन सी लगभग 80 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूर्व या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब के बीच में अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट या फिर ऑप्शन डी 4.5 फीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5.5 फीट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या फिर ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी, जहां पर 1792 ईस्वी में उसने अंग्रेज़ों के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। और 1799 ईस्वी में
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन ए कुषाणों के समय, ऑप्शन बी गुप्तों के समय, ऑप्शन सी अकबर के समय या फिर ऑप्शन डी मौर्यों के समय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुषाणों के समय। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कर्फिसेस थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है किस चीज़ का? पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए, विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए या फिर ऑप्शन डी वयस्कों को साक्षर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था। यह योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी अरविंद घोष या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। और इसके सही जवाब है ऑप्शन सी अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा तबला, देबू चौधरी सितार और या फिर ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी बांसुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है वो बांसुरी नहीं बजाते थे। ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, तो राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान क्या होगा? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बिहू, असम बुर्रा, हिमाचल प्रदेश घुमार, राजस्थान नटी। अब इसको मिलाना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 का बी यानी कि आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य बुर्रा है, असम का लोकप्रिय नृत्य बिहू है, हिमाचल प्रदेश का नटी है और राजस्थान का घूमर है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम क्या है? हरगोविंद खुराना और सी.वी. रमन, एस चंद्रशेखर और सी.वी. रमन और एस.एन. बोस या फिर ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। इन दोनों का जन्म भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। ऑप्शन ए एस.ए. बोस, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन डी एस.एस. भटनागर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एच.जे. भाभा परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर भाभा ने 1944 ईस्वी में ही टाटा के परमाणु ऊर्जा पर शोध के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी और टाटा ने 1945 ईस्वी में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की और 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एस.एस. भटनागर को, ऑप्शन बी साराभाई को, ऑप्शन सी एस.जेड. कासिम को या फिर ऑप्शन डी सी.वी. रमन को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय दिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ऑप्शन बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, या फिर ऑप्शन डी खेल में असाधारणता के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ और इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत बताता है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, ऑप्शन बी शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जाने पर विद्यमान रहता है। और इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ऑप्शन बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर यानी कि निर्जीवीकरण कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमीफीबिया क्या बताता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुत तेज़ी से चलने वाली नाव को, ऑप्शन बी केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या फिर ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एमीफीबिया जो है वो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ऑप्शन बी यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ऑप्शन सी यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, या फिर ऑप्शन डी इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सारे जवाब सही हैं और ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 24 मिनट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मिनट। सूर्य से चलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कम से कम 8 मिनट का समय लगता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा और तांबा की, ऑप्शन बी लोहा और जस्ता की, ऑप्शन सी लोहा और क्रोमियम की, ऑप्शन डी लोहा और ग्रेफाइट की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, या फिर ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी ए बी और सी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, या लोहे के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरने पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भौतिकी में, गणित में, रसायन शास्त्र में, या फिर ऑप्शन डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इवान पावलोव जो है वो प्रायोगिक मनोविज्ञान में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए दूरबीन के आविष्कार के लिए, ऑप्शन बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, ऑप्शन सी कैलकुलस की खोज के लिए, या फिर ऑप्शन डी मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, या फिर महाराजा जय सिंह ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह ने